राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए गठित एक वैधानिक निकाय है, जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 पीएचआरए के तहत बनाया गया है। इस अधिनियम में कई धाराएं हैं जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति के मौलिक व मानव अधिकारों की सुरक्षा करती हैं, और अगर किसी के अधिकार का हनन होता है तो उसी के आधार पर कार्रवाई होती है। 1. मुख्य धाराएं जो अधिकारों की सुरक्षा करती हैं। अध्याय 2 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना व शक्तियां। धारा 2 1D मानवाधिकार की परिभाषा। ऐसे अधिकार जो संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा गारंटीकृत हैं। इसका मतलब है कि जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और भेदभाव से मुक्ति जैसे सभी अधिकार एनएचआरसी के दायरे में आते हैं। धारा 12 आयोग की शक्तियां व कार्य। एनएचआरसी किसी भी व्यक्ति के अधिकार हनन के मामले की जांच कर सकता है, विशेष रूप से 1. पुलिस या सरकारी अधिकारियों द्वारा अत्याचार, कस्टोडियल डेथ, टॉर्चर। 2. महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति, जनजाति के खिलाफ हिंसा। 3. किसी भी तरह का भेदभाव या जबरन श्रम। 4. मानव तस्करी, यौन शोषण, अवैध हिरासत। 5. विस्थापन या जबरन बेदखली। धारा 13 जांच की शक्तियां। एनएचआरसी को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां दी गई हैं, गवाह बुलाना, दस्तावेज मंगाना, निरीक्षण करना और किसी भी जगह जाकर जांच करना। 2. कब और क्यों धाराएं लगाई जाती हैं। धारा 12 के तहत कब लगती है? जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। पुलिस द्वारा थाने में पिटाई, सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत के बदले अधिकार से वंचित करना, अस्पताल में इलाज से इनकार, किसी जाति, धर्म, लिंग के कारण भेदभाव। क्यों लगती है? ताकि पीड़ित को न्याय मिले, दोषियों पर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसे उल्लंघन न हो। 3. कैसे कार्रवाई होती है। 1. शिकायत दर्ज। पीड़ित या कोई भी व्यक्ति एनएचआरसी में ऑनलाइन ऑफलाइन शिकायत कर सकता है। 2. प्राथमिक जांच। आयोग तय करता है कि मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं। 3. गवाह सबूत जुटाना। धारा 13 के तहत जांच और पूछताछ। 4. रिपोर्ट व सिफारिशें। राज्य या केंद्र सरकार को कार्रवाई की सिफारिश। 5. मुआवजा, दंड। पीड़ित को क्षतिपूर्ति दिलाना और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिकार सुरक्षा की धाराएं। धारा अध्याय। कानूनी अर्थ कब लागू होती है। उदाहरण। धारा 2 1D मानवाधिकार की परिभाषा। मौलिक अधिकार जोड़, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के अधिकार। जब किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा पर हमला हो, जातीय भेदभाव, जबरन मजदूरी, अवैध हिरासत। धारा 12 जांच का अधिकार। आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत की जांच का अधिकार। जब पुलिस, सरकारी या अन्य अधिकारी द्वारा किसी का अधिकार छीना जाए, थाने में यातना, फर्जी मुठभेड़। धारा 12B लंबित मामलों की समीक्षा। अदालत में चल रहे मानवाधिकार मामलों की निगरानी। जब अदालत में मामला लंबा खिंच रहा हो और पीड़ित को न्याय न मिल रहा हो। जेल में सुधार आदेश का पालन न होना। धारा 12C जेल व अन्य संस्थानों का निरीक्षण। आयोग जेल, सुधार गृह, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम का निरीक्षण कर सकता है। बंदियों के मानवाधिकार उल्लंघन की आशंका। जेल में भीड़, कैदियों को भोजन, दवा न मिलना। धारा 12D कानून, नीतियों की समीक्षा। मानवाधिकारों के विरुद्ध किसी कानून या नीति की समीक्षा। जब कोई कानून नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित करे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाला कानून। धारा 12F मानवाधिकार शिक्षा। जनता में अधिकारों की जानकारी फैलाना। अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी। विद्यालयों, कॉलेजों में सेमिनार। धारा 13 जांच शक्तियां। सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां, गवाह बुलाना, दस्तावेज मंगाना, निरीक्षण। मामले की जांच के दौरान पुलिस रिकॉर्ड या सीसीटीवी फुटेज मंगाना। धारा 17 सिफारिशें व कार्रवाई। सरकार को मुआवजा, कार्रवाई या सुधार के आदेश की सिफारिश। जांच में उल्लंघन साबित होने पर पीड़ित को 5 लाख रुपए मुआवजा दिलाना। धारा 19 राज्य मानवाधिकार आयोगों की रिपोर्ट। राज्य आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा। किसी राज्य में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर। किसी राज्य में दलितों पर अत्याचार। धारा 36(2) समय सीमा। शिकायत घटना के 1 वर्ष के अंदर देनी चाहिए। पुराना मामला होने पर आयोग सुनवाई से इनकार कर सकता है। 5 साल पुराने केस पर सुनवाई न होना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।